What's up, my YouTube family? Well, to your surprise, I've come to the MG showroom. मैंने, as you recently know that कि मैंने अभी MG Hector ली है. So when I came here, मेरे को अभी पता चला कि MG has launched its MG Comet EV. हालांकि it was also there in the other countries earlier, but India में Comet EV के नाम से आई है, the new generation Comet EV. It's a completely EV car जिसको कंपनी क्लेम करती है कि ये 230 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगी, बट उसके और बहुत सारी चीज़ें हैं, सिटी ड्राइविंग एंड एवरीथिंग, जस्ट लाइक गाड़ी की एवरेज होती है. तो लेकिन हाँ, इसका चार्जिंग जो है वो 3.3 किलोवाट को सपोर्ट करता है और वो 7 से 8 घंटे लेता है टू कंप्लीट 0 to 100 चार्ज, जो कि ऑब्वियसली देयर इज़ नो फास्ट चार्ज, तो इट टेक्स टाइम. बट या दे से इट्स अ वेरी सिटी फ्रेंडली कार. बहुत छोटी सी है. आई विल ऑल्सो शो यू अराउंड कि बाहर कैसी दिखती है, अंदर से कैसी दिखती है, क्या फीचर्स हैं, क्या कंपनी एमिनिटीज़ दे रही है. कम लेट्स गो, आई विल टेक यू अराउंड. दिस इज़ द न्यू MG Comet EV. तो काफ़ी सारी टोन्स एंड कलर्स में अवेलेबल होगी इन द कमिंग टाइम्स. अभी ये बेस वेरिएंट है जो स्टोर्स पर आ गया है एंड दिस लुक्स वेरी प्रिटी. और छोटी सी है, क्वाइट सिटी फ्रेंडली है. टर्निंग रेडियस इसका बहुत ही सही है. कहने के लिए जोक करूँ तो एक ऑटो की रेंज में ये पूरा घूम जाती है इन द ट्रैफिक जोन्स और बहुत अच्छे से पार्क हो जाती है. शुरुआत करते हैं चाबी से. चाबी इज़ रियली क्यूट, लुक्स लाइक सम एप्पल एयरपॉड डिवाइस, हैज़ एन MG ब्रांडिंग एंड इट्स वेरी वेल फर्निश्ड एंड फिनिश्ड. काफ़ी अच्छा फिनिश है इसका. और इसमें 3 ऑप्शंस हैं, टू डोर लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग. तो ऑटोमेटेड बूट ओपनिंग है. हालांकि इसको मैं दबा के रखूँगा तो बूट क्या करेगा कि ओपन हो जाएगा, बट इट विल नॉट टिल्ट अप टू 100% ओपनिंग. उसको फिर मैं मैनुअली जाके खोल सकता हूँ. तो आई विल शो यू दैट. कमिंग टू द इंटीरियर्स ऑफ द कार, it looks totally like an iPad touch. It looks very furnished, it looks very finished. Steering अच्छा है, steering is very much apt as per the car. Sizing अच्छी है, hold अच्छा है, control अच्छा है. इसमें टेलीस्कोपिक नहीं है, बट इसके अंदर टिल्ट जो है स्टेयरिंग वो है, विच यू कैन डू इट अप एंड डाउन. और इसके सारे बटन्स क्या करते हैं, इसका डिस्प्ले क्या करता है, आई विल शो यू. तो इसका डिस्प्ले जो है वो 20.6 इंचज़ का है एंड इट्स अ लॉन्ग डिस्प्ले. यू कैन सी इट, इट्स अ मर्ज्ड इंटीग्रेटेड डिस्प्ले. तो काफ़ी सुंदर है. इसके अंदर AC पोर्ट्स हैं जो कि यहाँ पर, एंड देयर इज़ अ कप होल्डर ऑल्सो, एंड इट्स वेरी फर्निश्ड. एकदम जस्ट लाइक पियानो ब्लैक होता है वैसे ही पियानो वाइट फिनिश है ये. और AC वेंट्स आर वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, छोटे से हैं, क्यूट से. और मिरर्स हैं. इसकी विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है. गाड़ी की विंडशील्ड्स बहुत बड़ी हैं. इसका साइड व्यू मिरर्स का साइजिंग भी बहुत अच्छा है. सो इट गिव्स यू अ कंप्लीट व्यू ऑफ द ट्रैफिक फ्रॉम द मिरर. इफ़ यू कुड सी, इट्स ह्यूज. एक्सटेंड लाइन इज़ दी AC कंट्रोल्स. यहाँ पर AC नॉब्स हैं AC कंट्रोलिंग के लिए, बट इसके अंदर ऑटोमेटेड AC नहीं आता है. तो AC इन कंट्रोल्स में यू हैव द टेम्परेचर कंट्रोल, यू हैव द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ब्लोअर कंट्रोल, और कहाँ कहाँ से वेंट्स हैं जो गाड़ी के अंदर AC के, उसको ऑपरेट करने के लिए कि डीफॉगर चलाना है या विंडशील्ड पर एयर देनी है या फ्रंट फेस और लेग्स पर आपको कंट्रोल रखना है. इसके अंदर E और S विच इज़ द इको एंड द स्पोर्ट मोड, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो फॉर पावर जनरेशन. और AC वेंट्स आर रियली प्रिटी, आई रियली लाइक्ड इट. एंड इसके ऊपर क्रोम फिनिश है विच इज़ वेरी प्रिटी एज वेल. हालांकि यहाँ पर भी पियानो फिनिश है इन सिल्वर, जो कि थोड़ी सी स्क्रैची हो सकती है आफ्टर टाइम्स. दिस इज़ फैब्रिक, दिस लुक्स लाइक फैब्रिक एंड इट हैज़ सम मटीरियल ऑन इट, बट ये भी सिंस द इंटीरियर्स आर प्रिटी नो इन अ लाइट बेज टोन, तो ये जल्दी गंदे होने के बहुत चांसेस हैं. डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी स्पेसिंग है जनरली. तो यहाँ डिविनिटी के साथ साथ आप वो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप प्लेस कर सकते हो, जस्ट दैट कि आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, ओनली देन. और गाड़ी दिखने में सुंदर है, गाड़ी में स्पेस है, चाहे बाहर से इतनी छोटी लगती है, बट देन इट इज़ नॉट दैट स्मॉल वंस यू आर इनसाइड. MG की ब्रांडिंग बहुत सुंदर लग रही है स्टीयरिंग के ऊपर. हाँ, अगर इसको इल्यूमिनेट कर देते तो और सुंदर लगता है, बट देन दैट इज़ बिकॉज कि ये डिस्ट्रैक्ट ना करे, इसीलिए. और जो हैंडल्स हैं, डोर हैंडल्स हैं, ये भी क्रोम में हैं. और आपका ये एरिया भी, इस पे भी पियानो फिनिश है और इसके अंदर रबर फिटिंग है जो कि काफ़ी सही है. बट देन इट इज़ वाइट एंड लाइट बेज. बट द बेस्ट पार्ट इज़ कंपनी फॉर द फ्यूचर, कंपनी ने गाड़ी लॉन्च कर दी है इंडिया में एट अ प्राइस ऑफ 7.98 lakhs, और ऑन रोड तक आते आते 9.5 लाख तक की पड़ जाएगी, विच इज़ अ कंप्लीट EV कार.
एंड इट इज़ नॉट दैट चीप आइदर, बट ये इसका बेस मॉडल है और बेस मॉडल के हिसाब से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, हालांकि कंपनी इज़ गोना प्रोवाइड यू विद अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशंस इन फ्यूचर। और विल कम टू दैट। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, कंपनी ने अपने जो एड्स लॉन्च कर रही है एमजी, उसमें काफ़ी कलर्स दिखाए गए हैं। इसका सबसे ब्राइट कलर जो आजकल ट्रेंड में दिख रहा है विच इज़ नियॉन, देयर इज़ ऑल्सो पिंक। So anybody who has any kind of color preferences or interior color preferences, they can opt for it. और मिरर है वो ऑटोमेटेड नहीं है। गुड थिंग इज़ यहाँ पर गाड़ी में एट दिस लेवल यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए गए हैं। डोर हैंडल्स क्रोम के हैं, सो इफ़ यू आर राइट हैंडेड तो ये डोर खोलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। फ्रॉम द अदर हैंड आपको उल्टा करके हाथ खोलना पड़ेगा, बट फ्रॉम द लेफ्ट यू कैन ईजिली ओपन इट। डोर साइज़ बहुत ही बड़ा है, सिंस देयर इज़ अ सिंगल डोर, तो डोर साइज़ बहुत बड़ा है। गाड़ी के अंदर सीट्स जो हैं उसमें जो इसका रिक्लाइन है वो मैनुअल है और हॉरिजॉन्टल भी मैनुअल है, बट इसके अंदर ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, द क्रोम हैंडल दैट इज़ गिवन। इसके अंदर से आप सीट बेल्ट भी निकाल सकते हो और इसको होल्ड करके आप सीट को भी आगे पीछे कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और कमिंग टू द इनसाइड, जैसे ही मैं अंदर आता हूँ तो डिस्प्ले ऑन हो जाता है गाड़ी का। एंड नाउ एक्चुअली यू वोंट बिलीव, ये गाड़ी अभी ऑन कंडीशन में खड़ी है, दिस इज़ ऑन। अगर इसका मैं ड्राइविंग मोड चेंज कर दूँ यहाँ से, जो कि पर्टिकुलरली नॉब यहाँ पर है विच सेज RND एंड दी चार्जिंग पार्ट, तो अगर इसको मैं D पर कर दूँ या R पर कर दूँ तो देन इट विल स्टार्ट टू मूव। व्हाट अमेजिंग स्टफ इज़ दिस कि गाड़ी में कोई बटन नहीं है, कोई स्टार्ट ऑन एंड ऑफ नहीं है, एंड इट इज़ सिंस इट इज़ चार्ज्ड इट गेट्स यू ऑन द मूव वेरी इजी एंड वेरी क्विक। तो कीज़ नहीं है, कीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। की है एक्चुअली, सॉरी, तो की है। इफ़ यू हैव द की, रिक्वेस्ट सेंसर्स काम करते हैं अच्छे से, यू हैव द रिक्वेस्ट सेंसर्स। और गाड़ी का डिस्प्ले बहुत ही सही है। दी ओनली प्रॉब्लम आई फील इज़ ऑल्दो दी डिस्प्ले इज़ सेपरेटेड पार्शली, हाँ आधा इधर है आधा उधर है, बट स्टेयरिंग इफ़ इट इज़ सेट इट एक्चुअली ओवरलैप्स फ्रॉम माई डिस्प्ले पोजीशन। मेरी हाइट 5'8" है, आई डोंट नो, बट अगर आप साइड करके आपको देखना पड़ेगा चीज़ों को, तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम आई फील। हालांकि बहुत ज़्यादा बॉदरिंग भी नहीं होगा इन द लॉन्ग रन, बट हाँ थोड़ा बहुत जो मतलब ज़्यादा डिस्प्ले की तरफ ओरिएंटेड लोग होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, हालांकि वो एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। और अदर देन दैट गुड एडवांटेज पार्ट इज़ इस गाड़ी के अंदर ऑटो, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है विच इज़ कम्प्लीटली वायरलेस, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। गाड़ी कम्प्लीटली अच्छे से ऑपरेट करती है। इसके अंदर 2 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स हैं जो कि डोर्स में प्लेस्ड किए गए हैं। एंड गाड़ी छोटी है बट इट इज़ नॉट दैट स्मॉल आइदर, मतलब गाड़ी की स्पेसिंग की बात करूं, गाड़ी का कंफर्ट देखूं बैठने के लिए, गाड़ी बहुत ही सही है। और हाँ, गाड़ी के अंदर ये लाइट्स हैं, इसका पार्किंग लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं। इट इज़ अ वेरी क्यूट लुकिंग इल्यूमिनेटेड स्विच वो दिया गया है। गाड़ी का डोर पर कैसा ऑपरेट करे, आइदर इट इज़ ऑन और ऑफ़, यू कैन कंट्रोल इट। ऑफ़ में ये ऑफ़ रहेगा, ऑन नहीं होगा। डोर पर कर दोगे तो व्हेन यू हैव द डोर ओपनड तो ये लाइट जल जाएगी, एंड इफ़ यू हैव इट ऑन तो ये गाड़ी लाइट ऑन हो जाएगी। एंड इट इज़ अ गुड वाइट लाइट, और इसके ऊपर डिफ्यूज़र लगाया गया विच मेक्स इट लुक रियली प्रिटी, तो काफ़ी सही दिख रही है लाइट भी, और बिल्कुल भी बॉदरिंग नहीं है, आँखों में चुभ नहीं रही है। आगे गाड़ी के अंदर मिरर्स जो हैं बहुत ही बड़े हैं, विंडशील्ड्स आर ह्यूज, ह्यूमंगस इनफैक्ट, अगर आपको दिखाऊं दूर से तो इट इज़ ह्यूमंगस। पीछे वाली सीट के लिए भी बहुत सारा स्पेस है, और उनके लिए भी गाड़ी में ब्राइटनेस मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारी विंडोज़ को यूज़ किया गया और मिरर्स का यूज़ किया गया, विच मेक्स इट अ ब्राइट लुकिंग एंड स्पेशियस कार। तो बहुत सारे फीचर्स एंड फंक्शंस हैं आजकल के टाइम्स के हिसाब से, विच इज़ अ कम्प्लीटली डिजिटल कार। माउंटेड कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग के ऊपर, और यू हैव द वॉइस इंस्ट्रक्शंस और वॉइस असिस्टेंस ऑल्सो, and you have the mic in fact, or you have the volume controls for the music, you have the buttons wherein you can customize in the long run। जब और बड़े फीचर्स और बहुत बड़े मॉडल्स आ जाएंगे इस गाड़ी के, तो इसके अंदर आप और भी फीचर्स ऐड करवा सकते हैं और कंपनी ऐड करके दे सकती है। और जो माउंटेड कंट्रोल्स हैं विच लुक्स वेरी वेरी स्लीक एंड वेरी वेरी नाइस। गाड़ी के अंदर 2 एयर बैग्स दिए गए हैं, गाड़ी में सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड अगर मैं दिखाऊं तो अगर मैं इसको अभी R पे करता हूं तो लेट्स सी कि डिस्प्ले कैसा वर्क करता है। इफ़ आई टर्न इट टू R तो इट शोज़ मी द बैक कैमरा, इट शोज़ मी द रिवर्स की गाड़ी के पीछे क्या है। कैमरा क्वालिटी इज़ गुड, इट इज़ क्वाइट डिसेंट,
एंड हेल्प करती है। और ऑल्सो सेंसर्स हैं विच ऑल्सो हेल्प यू विद द पार्किंग असिस्टेंस। और इनफैक्ट मैंने ब्रेक्स दबा रखी हैं सो दैट इट डजंट मूव इन द शोरूम। तो गाड़ी के डिस्प्ले में इट ऑल्सो शोज़ दैट गाड़ी की लाइट्स जल रही हैं इन दी बैकग्राउंड, इफ़ यू कुड नोटिस। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और सेंसर्स काफ़ी सही काम कर रहे हैं इसके। लेट मी टर्न इट ऑफ, ज़्यादा शोर मचा रही है, थोड़ा डर भी है शोरूम में हूँ तो कहीं गाड़ी आगे पीछे हो गई तो यू नेवर नो राइट। तो वो कुछ नहीं पंगा चाहिए। और मैं पीछे जाके भी दिखाता हूँ आपको कि गाड़ी के अंदर जस्ट दैट मैं आपको गाड़ी के अंदर फीचर्स दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर इसके लेफ़्ट साइड में थोड़े बहुत कंट्रोल्स हैं विच यू कैन डू इट। अगर आपने अपने फ़ोन्स कनेक्ट कर रखे हैं तो आप म्यूज़िक एंड मैप्स बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो। बट प्रायर टू दैट अगर मैं होम बटन पे क्लिक करता हूँ, दिस इज़ दी होम डिस्प्ले। अगर मैं लॉक पे क्लिक करता हूँ तो दिस एक्चुअली टर्न्स इट आउट ब्लैक। तो नाइट में आप म्यूज़िक चला के बहुत अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। इट गिव्स यू दी टाइम एंड डेट, तो काफ़ी सही लगता है वो। और सिंगल टच पे इट ऑल्सो गिव्स आउट दी डिस्प्ले बैक टू यू। अगर मैं मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो सेम जस्ट लाइक अदर MG कार्स साइजिंग चेंज होती है, बट देन इट गिव्स यू दी डिस्प्ले इन अ सिमिलर फैशन। और यहाँ पर मैं अपने फ़ोन कॉल्स ऑपरेट कर सकता हूँ, अपना मीडिया और अपने फ़ोन या डिवाइस जो भी मैंने कनेक्ट किया उसके फ़ीचर्स को मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। जियो सावन फ्री आएगा आपको, विच इज़ आई गेस अ कॉमन पैटर्न विद MG कार्स दैट यू गेट इट एज़ फ्री सब्सक्रिप्शन। अदर फीचर्स दैट आई वुड लाइक टू शो यू इज़, अगर सेटिंग्स में मैं जाऊँ तो सेटिंग्स में यहाँ पे जनरल सेटिंग्स हैं, ब्लूटूथ साउंड एंड एवरीथिंग, ये सारी सेटिंग्स हैं। इसमें आप अपने ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, वॉलपेपर ऐड कर सकते हो इफ़ यू हैव अ USB डिवाइस कनेक्टेड। और हाँ, USB में ऑब्वियसली अपनी पिक्चर्स डाल लेना आप, तो वो सब आप सेट कर सकते हो इसके अंदर। एंड दीज आर इंटरनेट ड्रिवन कार्स, बाहर बैजिंग भी है इंटरनेट इनसाइड की, तो या इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड ऑन वाईफाई, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं तो इसीलिए इट नीड्स इंटरनेट, बिकॉज दीज आर ऑल डिजिटल कार्स दीज डेज़। और मैं अगर सिस्टम सेटिंग्स में जाऊँ तो सिस्टम सेटिंग्स में तो इसके एक्चुअली वर्जन्स हैं और इसके अपग्रेड्स की बातें हैं और सिस्टम फैक्ट्री रीसेट्स की बातें हैं। सो दैट इज़ देयर। MG वॉइस असिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हो, ब्लूटूथ साउंड जिसमें आपको बेस ट्रेबल जैसा भी चाहिए वो सब आप कंट्रोल कर सकते हो। और जनरल में आप अपनी ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, टाइम सेटिंग सेट कर सकते हो। नाउ आई विल गो बैक टू द अब यहाँ जाऊँगा व्हीकल सेटिंग्स में। व्हीकल सेटिंग्स इज़ द पार्ट वेयर इन इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स फॉर द यूज़र, जहाँ पर आप अपना डोर ओपनिंग टाइम्स डिसाइड कर सकते हो और आप इसके अंदर अपना असिस्टेंट जो ड्राइविंग असिस्टेंट है उसके फीचर सेट कर सकते हो, जिसके अंदर मोड्स दिए गए हैं, नॉर्मल, इको एंड स्पोर्ट्स। तो इन सब मोड्स के बेसिस पे आप अपना ड्राइविंग पैटर्न डिफ़ाइन कर सकते हो। हाँ, और ये सब रेंजेस भी इम्पैक्ट करेंगी आपकी जो 230 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है। ऑल्दो जिन्होंने भी रोड पर इस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया है, दे से इट गोज़ अप टू 160 to 180 किलोमीटर्स बेसिस योर ड्राइविंग पैटर्न्स। स्पोर्ट्स में शायद 160 तक जाएगी, इको में 180-185 तक की रेंज दे देगी इन अ कंप्लीट चार्ज, 100% चार्ज, और 170 इन अ नॉर्मल। सो उतना ही वेरिएशन है थोड़ा बहुत, और गाड़ी में पावर की कोई कमी नहीं है। बेसिस ऑल द ड्राइविंग पैटर्न्स जो भी जिन्होंने भी इसके रिव्यूज़ और फीडबैक्स दिए हैं सो फार एंड इन अदर कंट्रीज़, तो वो लोग कहते हैं कि गाड़ी में पावर की कोई कमी नहीं है। बेसिस एन EV, इट्स अ वेरी वेल ड्रिवन, वेरी वेल हैंडल्ड कार। थोड़ा बहुत बॉडी रोल होगा क्योंकि गाड़ी काफ़ी बॉक्सी है, और गाड़ी जो है इट्स अ गुड लॉन्ग कार। ऑलमोस्ट हाइट होगी इस गाड़ी की, बेसिस माई हाइट, तो ये 5 फुट से ऊपर की गाड़ी है, 5 फुट 3-4 इंच की गाड़ी कम से कम होगी इन टर्म्स ऑफ हाइट। मतलब इसका जो रूफ़ है वो कहाँ तक आता है। और गाड़ी के अंदर ट्रिप मीटर्स हैं, आप वो सेट कर सकते हो। इसके अंदर ब्रेक्स एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के सेंसर हैं। अगर मैं आगे की लाइट भी ऑन करता हूँ यहाँ से, तो इस गाड़ी के इसके अंदर भी आपको डिस्प्ले के अंदर, डिजिटल डिस्प्ले के अंदर भी यू कैन सी कि गाड़ी की लाइट जल गई है। इफ़ मैं ब्रेक दबाता हूँ तो मेरे गाड़ी के ब्रेक दबाने पर पीछे की लाइट्स भी इल्यूमिनेट हो गई हैं डिस्प्ले में, और ब्रेक छोड़ते ही वो बंद हो गई। और इधर से अगर मैं हैंडल की लाइट बंद करता हूँ ऑफ, तो यहाँ से भी लाइट बंद हो गई, विच इज़ अ वेरी वेरी क्रेज़ी थिंग। काफ़ी सही फीचर दिया है MG ने, तो मतलब काफ़ी इंटरेक्टिव है। एंड यूज़र स्टेज अपडेटेड, यूज़र को वही चाहिए होता है कि इफ़ ही इज़ ट्रांसपेरेंट विद ऑल द फीचर्स, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ट्रिप मीटर्स हैं, मीटर स्पीड मीटर्स हैं, और आपका कौन से मोड में खड़ा है, अभी N में है, अगर मैं D पे करूँगा तो D पे चला जाएगा, सी इट टर्न्स टू D। अगर मैं इसको R पे करूँगा तो R पे चला जाएगा, कैमराज ऑन हो जाएंगे। और EV पे EV मोड इज़ बेसिकली वेयरइन जब मैं इसको चार्ज करूँगा। आई विल ऑल्सो शो यू कि इसका चार्जर पोर्ट कैसा है और कैसी ओपनिंग है उसकी।
आप इसमें मैक्सिमम स्पीड लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ तक जानी चाहिए गाड़ी की, सो यू कैन कंट्रोल दैट. एंड गियर एंटी टच इट इज़ एट व्हेन द कार इज़ एट अ वेरी हाई स्पीड. तो इसके अंदर कार जो है वो न्यूट्रल पर ना जाए, तो वो स्विच नहीं हो पाएगा. इफ़ कार इज़ एट अ हाई स्पीड तो वो कंट्रोल किया जा सकता है. देयर इज़ एनर्जी रिकवरी मोड वेयर इन आप सेट कर सकते हो कि एनर्जी रिकवरी हाई, नॉर्मल, हैवी या लाइट होनी चाहिए. तो बेसिस एंड ईवी कार ये सब फीचर्स काफ़ी यूज़फुल हैं. और कार के मोड्स यहाँ से R&D, और जो ईवी है ये तो जब चार्ज होगा तब एक्टिवेट या इल्यूमिनेट हो जाएगी. सिंस इट इज़ ऑन न्यूट्रल और गाड़ी अभी चल रही है, इट हैज़ नो नॉइस, इट हैज़ नो लाइक कोई भी आवाज़ या कोई वाइब्रेशन नहीं है कार में. आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि कार इज़ इन अ रनिंग कंडीशन. बस मोड चेंज करते ही इट इज़ जिप जैप जूम लेके जा सकते हो आप कहीं भी. स्विचेस दिए गए हैं फॉर विंडो कंट्रोल्स फॉर द फ्रंट, क्योंकि बस ये 2 विंडोज़ ही हैं जो ऑपरेटेबल हैं फंक्शनली और इनको मूव किया जा सकता है. दिस इज़ एन ऑटो कंट्रोल. अगर मैं इसको दबा दूं तो ये ऑटोमेटिकली विंडो नीचे आ जाएगी. अगर मैं इसको ऊपर पुल कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी. एंड अदर विंडो इज़ मैनुअली, जितना दबाओगे उतना खुलेगी, जितना ऊपर करोगे एंड इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू राइज. तो वैसा कंट्रोल है. बट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड लुकिंग स्विच. वाइट कलर को काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया. दो वाइट इंटीरियर्स इज़ अ बिग टैबू इन इंडिया. मतलब ऑब्वियसली यहाँ की मिट्टी, यहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, तो ये सब गंदा होने के चांसेस बहुत हैं. बट इट लुक्स वेरी प्रिटी और काफ़ी अच्छे से प्लेसमेंट की गई है कार के अंदर छोटी छोटी चीज़ों की. इफ़ यू सी तो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट किया हुआ है सारे फीचर्स को. और स्टिल देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस फॉर कस्टमाइजेशंस जो कि अब होंगी इन द कमिंग फ्यूचर मॉडल्स. बट दिस इज़ अ ग्रेट एंट्री आफ्टर MG ZS EV विच वाज अ बिग कार. लेकिन अब ये एक छोटी कार भी अवेलेबल है फॉर अ यूज़र जो कि इंडिया की अफोर्डेबल प्राइसिंग रेंज में आता है. तो काफ़ी आराम से इसको, नॉट आराम से बट हाँ, इसको अफोर्ड करने के लिए. और प्लस गवर्नमेंट तो सब्सिडी देती ही है ऑन EV कार्स, तो वो भी एक प्लस एडवांटेज है इंडिया में टू ओन एन EV कार. एंड इंडियन गवर्नमेंट इज़ पुशिंग अ लॉट टू बाय एन EV कार, तो वो डेफिनेटली एक प्लस है. लेट्स ऑल्सो गो, एक बारी पीछे से मैं आपको जा करके दिखाता हूँ कि सीटिंग कंफर्ट और पीछे वाली सीट्स के. बट अदर देन दैट सीट्स पर फैब्रिक है, और फैब्रिक इट्स अ क्लोथिंग मटेरियल जो कि हाँ ऑब्वियसली गंदा हो सकता है विद कमिंग टाइम्स. और जैसे जैसे कंडीशंस में आप चलाओ, शीशे खोल के चलाओगे तो हाँ ऑब्वियसली जल्दी गंदा होगा. AC में थोड़ा आराम से होगा, बट स्टिल थोड़ा गंदा होने के चांसेस तो हमेशा से रहेंगे ही रहेंगे. एंड ये जो हैंडल्स हैं या फिर जो फ्रंट है आपका डैशबोर्ड, इस पर भी ये फैब्रिक का यूज़ किया गया. इट इज़ अ वेरी स्मूथ सॉफ्ट टच फैब्रिक. बट हाँ, इसके कलर्स अगर थोड़ा शैम्पेन या थोड़ा ब्राउन बेसिस दी एक्सटीरियर कलर ऑफ द कार, अगर वो चेंज हो पाएँ, अगर कंपनी को कस्टमाइजेशंस देगी इन फ्यूचर, तो वो एक प्लस हो जाएगा. यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, डैशबोर्ड पर ऊपर हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है. और ये सब चीज़ें पियानो फिनिश में दी गई हैं, वाइट पियानो फिनिश. यहाँ पर डोर हैंडल्स क्रोम में है, ये भी पियानो फिनिश है जिसके अंदर ट्विटर्स को फिट किया गया है. स्पीकर्स पीछे हैं कार के. और यहाँ पर एक क्रोम फिनिश के साथ AC वेंट्स को जो है अंडरलाइन किया गया है और बाउंड्रलाइज किया गया है ऑब्वियसली. और यहाँ पर भी देयर इज़ अ फिनिशिंग ऑफ प्लास्टिक. तो काफ़ी अच्छे से नीट और क्लीनली काम किया गया है. और आपके यू हैव द इंडिकेटर कंट्रोल्स एंड विंडशील्ड कंट्रोल्स जिसके के अंदर आप अपने, और इसके वाइपर्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में अपडेट किया गया है बाय द कंपनी नाउ. जो अभी नए वाइपर्स आ रहे हैं वो काफ़ी सही क्वालिटी के हैं, काफ़ी अच्छे से क्लीन करते हैं. लेट्स ट्राई टू कनेक्ट माय फ़ोन एप्पल कारप्ले और देखते हैं इसका म्यूज़िक सिस्टम कैसा है. अभी मैं डिवाइस करके देखता हूँ. आई विल रिमूव माय डिवाइस क्योंकि इट्स अ कार विच इज़ स्टैंडिंग इन अ पब्लिक स्पेस. लेकिन हाँ, ट्राई करके देखते हैं कि इसका म्यूज़िक सिस्टम कैसा है. ऑब्वियसली वी वुड लव टू हियर कि कंपनी ने कैसा म्यूज़िक सिस्टम दिया. ऑल्दो पीपल से कि इतना इफ़ेक्टिव और इतना इम्पैक्टिव म्यूज़िक सिस्टम नहीं है, बट लेट्स ट्राई. और मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया है. द म्यूज़िक इज़ गेटिंग प्लेड इन द कार. तो ये गाड़ी का 100% वॉल्यूम है. स्विचेस को यहाँ पर दिया गया है. यहाँ पर इसके हुक्स हैं जो हैंगिंग के लिए काम आ सकते हैं. आप इस पर कोई भी पॉलीथिन, की चेन्स कुछ भी हैंग कर सकते हैं. एंड ये फोल्डेबल है, सो क्विकली अंदर चले जाते हैं सो दैट डिस्प्ले इज़ क्लीन. और यहाँ पर 2 चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं विच आर USB पोर्ट्स, सो यू कैन यूज़ इट फॉर USB कनेक्टिविटी.
और इसका एनर्जी का मोड स्विच जो है E और S विच इज़ इको एंड स्पोर्ट। तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर यू कैन सी इट इज़ इको, इसको प्रेस करूँगा तो इट टर्न्स टू नॉर्मल एंड देयर इज़ स्पोर्ट्स। तो ऑल 3 फीचर्स आर अवेलेबल, ये तीनों फंक्शंस अवेलेबल हैं टू चेंज द मोड ऑफ द कार, जिसके बेसिस पे आपकी किलोमीटर रेंज जो है वो ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगी एंड ऑल्सो कार का जो ड्राइव पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा एंड द ड्राइविंग कंडीशनिंग विल ऑल्सो चेंज विद दैट। अभी कार की रेंज 178 किलोमीटर्स दिखा रहा है एंड अभी 25 किलोमीटर चल चुकी है बेसिस आफ्टर द लॉजिस्टिक्स कंसर्न, शोरूम में खड़ी है अभी। और स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ है सिंस इट्स अ पावर स्टीयरिंग, तो वो है। लेकिन हाँ, यू कुड सी द स्टीयरिंग रोल लाइक MG का लोगो ऊपर नीचे होते, तो काफ़ी मतलब इट इज़ नॉट लाइक सेंट्रली अलाइंड, वो आपको दिखेगा कि हॉरिजॉन्टली भी हिल रहा है और वर्टिकली भी हिल रहा है स्टीयरिंग, तो वो एक चीज़ है जो यू कैन नोटिस। बट वैसे चलाते हुए इन सब चीज़ों से कोई मैटर नहीं करता। स्टीयरिंग काफ़ी सही फिट एंड फिनिश में है, थ्रेड इस पर लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है और काफ़ी अच्छी फिटिंग है इसकी। और मैनुअल हैंड ब्रेक है इसके अंदर, ऑटोमेटेड स्विच नहीं है हैंड ब्रेक का, सो यू कैन सिंपली हैंड ब्रेक कंट्रोल इट, जैसे कि नॉर्मल गाड़ियाँ हैंड ब्रेक कंट्रोल होती हैं, तो यू कैन डू दैट। और इसके अंदर जो है कोई डैशबोर्ड का कप होल्डर या वैसा कुछ नहीं है, कप होल्डर बेसिकली यहाँ पे है, सॉरी, बट इसके अंदर डैशबोर्ड वाला स्पेस नहीं है टू स्टोर द डॉक्यूमेंट्स, बट यहाँ पे थोड़ी खाली स्पेस है वेयर एंड यू कैन प्लेस योर फोन्स, और वो भी इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है तो फ़ोन ऑब्वियसली बाहर आएगा थोड़ा सा, बट या यू कैन यूज़ इट इन मल्टीपल वेज। जो डोर का साइड्स हैं उसमें बहुत स्पेस है, इफ़ यू नोटिस यहाँ पर एक पूरा लैपटॉप या एक टैबलेट आ सकता है, इट्स दैट ब्रॉड, क्योंकि विंडो साइज़ और डोर साइज़ बहुत बड़ा है गाड़ी का, तो इस स्पेस को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो आप, अपनी मैगज़ीन्स आप प्लेस कर सकते हो और कुछ भी। और इसके स्पीकर्स हैं, यहाँ पर गाड़ी के स्पीकर्स दिए गए हैं और ऊपर ही यहाँ पर ट्विटर्स दिए गए हैं डोर के अंदर, तो गाड़ी में यहीं पर 2 ट्विटर और 2 स्पीकर्स को प्लेस किया गया। पीछे जाकर देखते हैं कि पीछे का कंफर्ट कैसा है, सिटिंग कैपेसिटी कैसी है और गाड़ी दिखती कैसी है। कम लेट्स गो। मैं की को बाहर ले गया तो द कार स्टार्टेड टू टी 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 टी, और गाड़ी में मैं अपने आप को भी मैंने सीट से मूव किया तो कार इज़ गिविंग मी द नोटिफिकेशन टोन कि आप सीट से हिल गए और आप इधर उधर हो अपनी जगह से, तो ऑब्वियसली इट इज़ गिविंग मी द नोटिफिकेशंस और अलार्म्स की कम बैक टू योर सीट। नहीं तो गाड़ी को ऑफ़ करके जाओ, गाड़ी चलती रह गई है, क्योंकि यूज़र्स को पता ही नहीं चलेगा भाई कि गाड़ी चल रही है कि बंद है, देयर इज़ नो नॉइस एट ऑल। तो अभी इसके अंदर मैनुअली गाड़ी को क्या कहते हैं, मैनुअली सीट्स को आगे करना पड़ेगा, और इसके अंदर जो ये वर्टिकल कार को मूव करने का वो दिया गया है एक लीवर, तो लीवर बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी सॉलिड फ्रेम है उसका भी और काफ़ी सही से प्लेस किया है, बहुत ज़ोर से एकदम आगे आएगा, इसलिए मैं आई एम बीइंग प्रोटेक्टिव अबाउट इट। तो ये आ गया है आगे, और इसको आगे कर देते हैं, और ये आगे हो गया। अब इसको मैनुअली सीट को स्लाइड कर देते हैं आगे की तरफ। अब आगे करने के बाद भैया यूँ ही आपको एंटर करना पड़ेगा सीट से, बट देन अगर आप एक बारी पीछे आ जाते हो तो देन देयर इज़ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस। नो, मेरी हाइट इज़ 5'8", यू कैन सी। अगर मैं सीट को वापस से, या चलो इस वाली सीट पर देख लेते हैं, अगर मैं इस वाली सीट पर आ गया हूँ तो मेरे पास एक्चुअली देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ नी रूम। मेरी हाइट 5'8" है, ऑब्वियसली अगर 5'10" एंड इनफैक्ट 6 फीट का भी होगा तो काफ़ी स्पेस है। और बट थाई सपोर्ट जो है वो कम है, इट फील्स लाइक अ चाइल्ड सीट, बट वैसे इतना भी टफ़ नहीं होगा। देयर इज़ बेसिकली थाई सपोर्ट इज़ लो, तो 5'8" के हिसाब से कार के अंदर हेड रूम भी काफ़ी सारा है, तो देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम। अगर 6 फीट का भी बंदा है तो वो आराम से फिट हो जाएगा। थोड़ा सा थाई सपोर्ट कम है, ऑन लॉन्ग जर्नीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड नहीं है, तो लॉन्ग जर्नीज़ पे आप बहुत ज़्यादा जा भी नहीं सकते। ऐसे ही गाड़ी को 50-100 किलोमीटर की रेंज में अगर आप चलाएँगे तो इट विल बी मोर इफ़ेक्टिव सिटी में चलाने के लिए, सो दैट्स अ गुड थिंग। और जो गाड़ी के बैक सीट है उसका रिक्लाइन, दिस इज़ फिक्स्ड रिक्लाइन, इसको आप ज़्यादा और टिल्ट या इसको आप और मतलब लिटा नहीं सकते हैं, तो आपकी जो बैक है वो इसी एंगल पर रहेगी। बैक सीट इज़ क्वाइट
क्वाइट डिसेंट फॉर द साइज़ ऑफ द कार। और पीछे भी आईसो कंट्रोल जो हैं वो आपको आईसो माउंट कंट्रोल्स दिए गए हैं फॉर अ चाइल्ड सिटिंग, एंड ऑल्सो देयर इज़ बेल्ट फॉर सेफ्टी पर्पसेस, तो वो भी आप यहाँ पर पीछे अपनी टक कर सकते हो और यू कैन फिट इन योर सेल्फ क्वाइट वेल। तो बच्चों के लिए एंड फॉर अ स्मॉल फैमिली, फॉर अ फैमिली ऑफ 4, इट इज़ अ वेरी डिसेंट कार। बट हाँ, ये है कि इफ़ यू आर फैमिली ऑफ 4, इसमें लगेज जो है वो एक मेजर इशू हो सकता है, क्योंकि देयर इज़ नो स्पेस फॉर लगेज। अगर सीट्स जो हैं रिक्लाइंड एंड ओपनड है, अगर मैं इन सीट्स को फोल्ड कर दूंगा देन यू विल स्टिल हैव मोर स्पेस इन द बैक, बट देन यू विल ओनली बी एबल टू ट्रैवल 2 लोग एट अ टाइम। मैं आपको बैक से दिखाता हूँ कि गाड़ी की जो बूट है उसका स्पेस कितना है। इट्स नॉट दैट कि इट्स फ़नी, बट या उसको बहुत ही मिनिमल रखा गया है सो दैट कार का साइज़ जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट रहे, और कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ सिटी कंपैटिबल एंड फ्रेंडली भी रहे। लेट्स गो, कम लेट मी शो यू कि गाड़ी जो है इसका बूट स्पेस कैसा दिखता है। सो एक मिनट, अभी इसका जो बूट ओपनिंग स्विच है, अगर मैं इसको दबाए रखता हूँ, इसको मैं होल्ड करता हूँ, तो कार का बूट जो है वो ओपन हो गया है। ऑल्दो इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटेड बूट, तो लेकिन ये है कि ओपन हो गया। बस मैं इसको मैनुअली जा कर के आई कैन ओपन इट, और ये ओपन हो गया। तो जो सीट्स हैं वो रिक्लाइन होने के बाद इस एंगल पर इट इज़ अ फिक्स्ड देयर इज़ नो रिक्लाइन, इफ़ यू कैन ऑलरेडी सी यहाँ पर मेटल वो है। तो गाड़ी में बूट स्पेस बिल्कुल ही मिनिमल है। इसमें तो एक कॉलेज बैग आ सकता है, गाड़ी का कवर आ गया, और टूल किट आ गई या फर्स्ट एड किट आ गई, बस उतना ही है। थोड़ा सा स्पेस है, और इसके अंदर आप ऑब्वियसली वो नहीं रख कर पाओगे, इसके अंदर कोई लगेज नहीं आ पाएगा। बट हाँ, इफ़ यू कैन फोल्ड इट, तो इफ़ यू फोल्ड इट, और ये दोनों सीट्स इक्वली 50-50 फोल्डेबल हैं, तो 50-50 फोल्ड होने के बाद, और इसमें आप अगर 3 के हो तो एक सीट को फोल्ड करके यू कैन कीप योर लगेज, और अगर 2 हो तो ऑब्वियसली आपके पास फिर तो बहुत ही ज़्यादा बूट स्पेस है। इसके अंदर तो बैठ के आप आराम से ताश वाश खेल सकते हो, मतलब इतना स्पेस है कि इसके अंदर आप बैठ के अपना गद्दा वद्दा लगाओ और आराम से चिल कर सकते हो। तो काफ़ी सारी स्पेस है, और ये जो हैं ये मेटल क्लिप्स लगा रखे हैं सो दैट सीट का और बैक होने का ऑप्शन या फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। दिस इज़ हाउ द कार लुक्स। अंदर से देखो तो जो कार का रूफ़ है वो एकदम लाइट ग्रे टोन में दिया गया, और इंटीरियर्स भी लाइट ग्रे एंड वाइट, बिल्कुल एप्पल की तरह, एप्पल इंस्पायर्ड गाड़ी लगती है मेरे को, ये वैसे ही दिए गए हैं। और लेट मी पुल द सीट back to their position। स्पेस का अच्छा इस्तेमाल, टूल किट का कुछ पोर्शन यहाँ पर विद यूज़ ऑफ वेलक्रो यहाँ पर चिपका दिया गया। और इसके अंदर कोई स्विच भी नहीं है वेयर इन जिसको मैं दबा करके, जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटेड टेल गेट, तो इसको मैनुअली ही मुझे बंद करना पड़ेगा ऊपर से नीचे, एंड इट इज़ क्लोज। बट क्वालिटी कार की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है। थर्ड जो है डोर्स का वो काफ़ी सही है। और अब मैं की के साथ एंटर कर रहा हूँ तो गाड़ी ऑन हो गई है, गाड़ी का डिस्प्ले ऑन हो गया, एंड एक्चुअली यू विल बिलीव गाड़ी इस समय ऑन कंडीशन में है, वेयर इन आई कैन जस्ट सिंपली टेक इट फॉर अ ड्राइव। नो स्विच प्रेस, नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया, आई जस्ट हैव द की विद मी, दैट्स इट। एंड उसके बेसिस पे मैं गाड़ी में एंटर किया एंड इट इज़ रेडी टू गो। तो ये जो फीचर है गाड़ी का, ये थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी है इंडियंस के लिए, थोड़ा सा, और मे बी बाकी कंट्रीज़ के यूज़र्स के लिए भी ये थोड़ा सा एक अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली पीपल विल इवॉल्व टू इट, बट ये थोड़ा सा अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि देयर इज़ नो स्विच, कुछ प्रेस नहीं किया, बस गाड़ी में बैठे की ले करके, एंड देन यू पेडल्स जो दिए गए हैं ब्रेक किया, और यू कैन टेक इट अलॉन्ग, जैसा भी आपका मतलब गाड़ी को चला सकते हो आप। बस ड्राइव मोड में एंटर करो और इट इज़ रेडी टू रोल। थोड़ा सा ट्रिकी है, पर कार को आप पावर ऑफ जब करना चाहो तो अगर आप जैसे गाड़ी में एंटर किए हो तो कार ऑन हो गई, बट इफ़ यू लीव आउट डोर खोल करके की ले करके तो गाड़ी अपने आप बंद नहीं होएगी। यू हैव टू प्रेस द स्विचेस, और वो स्विचेस यहाँ पर प्लेस किए गए हैं। तो इसमें आगे एक बूट ओपनिंग जो है, बूट नहीं सॉरी बम्पर ओपनिंग का स्विच है, इसको आपको डबल बार प्रेस करना पड़ेगा, तब आप इसका बम्पर ओपन कर सकते हो। और इसका ये वाला जो स्विच है, दिस इज़ फॉर द पावर। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो कार अब ऑफ़ हो गई है, मैनुअल ऑफ, ऐसे गाड़ी ऑन ऑफ़ करनी पड़ेगी। अभी मैं कार के अंदर हूँ, तो बस ये मेरे को गुड बाय बोलेगी एंड आई लीव।
अब द मोमेंट आई ओपन द डोर इट विल गिव मी द लीविंग मैसेज एंड द टोन और लेट्स गो। गुड बाय। एंड अगर मुझे गाड़ी को बंद करना है तो आई विल सिंपली ओपन द डोर। ये गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है। आई विल सिंपली ओपन द डोर और डोर ओपन करके मैं बाहर जाऊंगा और कार को अगर मैं लॉक करता हूँ तो कार जो है बंद हो जाएगी। ऑल दैट इज़ गिविंग मी दी अलार्म्स एंड नोटिफिकेशन टोन कि आप अपनी सीट से मूव कर रहे हैं। बट अगर मैं कार का लॉक दबाता हूँ तो कार जो है वो ऑफ हो गई है। इसके मिरर्स जो हैं वो ऑटो फोल्डेबल मिरर्स नहीं हैं और कार की जो फ्रंट लाइटिंग है वो बहुत ही गुड लुकिंग है। इसमें एक ब्लू एक्सेंट की लाइनिंग भी दी गई है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्सटीरियर और आगे फ्रंट कैमरा भी दिया गया है और गाड़ी के अंदर सेंसर्स भी हैं आगे एंड पीछे फॉर द रिक्वेस्ट सेंसर्स फॉर पार्किंग एंड एवरीथिंग। तो गाड़ी की जो लाइट्स हैं इसके अंदर रिफ्लेक्टर और HID हेडलैम्प्स भी दिए गए हैं विच इज़ अ गुड थिंग। और बेस्ट पार्ट इज़ कार का द चार्जिंग पोर्ट सिंपली एक प्रेस टच पे ही खुल जाता है। नाउ आई प्रेस्ड इट और ये खुल गया है। तो ये इसका पोर्ट जो है मैंने ओपन किया, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और इसका चार्जर जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका चार्जर, ये स्टोर में है तो इसलिए इसको माउंट किया गया है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एक चार्जर जो है इस चार्जर को फिट किया जाता है एंड इट इज़ रेडी टू पावर अप द कार। अब देखो तो ये स्विच लगा हुआ है, अगर मैं इसको प्रेस क्योंकि मैंने इसको ओपन कर दिया था इन लॉक स्टेट इसलिए कार ने बहुत नॉइस मचा दी। तो इससे मैं इसका बूट इसका जो और ये डबल बार प्रेस करने के बाद खुलता है, एक सिंगल बार से नहीं खुलता। ये इसका छोटा सा बोनेट है और बोनेट के अंदर यहीं पर इसके बैटरी और सारे जो फीचर्स हैं वो दिए गए हैं और निकाल आप कुछ भी नहीं सकते क्योंकि इतना कम स्पेस है। बट देन या देयर इज़ अ बोनेट टू दिस कार। कार के अंदर नीचे की तरफ फॉग लैंप्स दिए गए हैं, थोड़ा सा बैटरी को कूलिंग ऑफ करने के लिए देयर इज़ अ ग्रिड अवेलेबल, तो ओपन स्पेस है। और दिस इज़ हाउ यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बैजिंग है और यहाँ पीछे MG और पोमेट की बैजिंग है और इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग है। ये MG कीप्स प्लेइंग विद इट, कई गाड़ियों में लगा देती है, कई गाड़ियों में हटा देती है। देयर इज़ अ EV बैजिंग यहाँ पर और गाड़ी जो है अच्छी लगती है। पीछे से जो रेड लाइनिंग है ये भी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग इन द कार और कार लुक्स रियली गुड। यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए गए हैं कार के अंदर फॉर पार्किंग असिस्टेंस और जो इसकी बैक शील्ड है, जो मिरर है वो काफ़ी बड़ा है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द डिस्प्ले और गाड़ी के अंदर बहुत लाइट आती है विच मेक्स इट लुक बिगर फ्रॉम इनसाइड जब आप बैठे हो गाड़ी के अंदर। गाड़ी के टायर जो हैं वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है विच ग्राउंड क्लियरेंस में, बट हालांकि इतना भी बहुत प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि ये 12 इंचज़ के टायर्स हैं और यहाँ पर इसकी कन्फिग्रेशन लिखी गई है 145/70 R12। तो ये R12 जो है 12 इंचज़ रेडियस के टायर्स हैं जो कि छोटे टायर्स हैं। बट हाँ, दिस इज़ व्हाट मेक्स द रेंज ऑफ द कार मोर। अगर टायर बड़े कर दिए जाएँ तो क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगी लेकिन गाड़ी की रेंज जो है वो कम हो जाएगी। इफ़ आई प्रेस द रिक्वेस्ट सेंसर्स तो कार के जो इंडिकेटर्स हैं, पार्किंग इंडिकेटर्स, वो खुल जाते हैं। वो मेरे को ऑप्शन देते हैं कि मैं कार को अनलॉक कर दिया है मैंने और मैं कार के अंदर एंटर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अंदर आने के बाद गाड़ी के अंदर यहाँ पर इसके जो है हेडलाइट के जो कंट्रोल्स हैं, लेवल कंट्रोल्स, उनको मैं यहाँ से कंट्रोल करने का स्विच दिया गया है। देयर इज़ ऑटोमेटेड टायर प्रेशर मॉनिटर जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है इन द न्यू एज कार्स। इंफ्रा के साथ साथ अगर ये आपके पास अवेलेबल है कार्स में तो इट गिव्स यू दी मॉनिटरिंग एंड इट गिव्स यू दी अलार्म्स कि जहाँ पर अगर आपके कार में कितना टायर प्रेशर है उसको मॉनिटर करने में हेल्प करता है। दिस इज़ फॉर योर साइड व्यू मिरर्स, इनको आप एडजस्ट करने के लिए यू कैन यूज़ दिस नॉब। तो ये नॉब काफ़ी यूज़फुल है, इन अंदर से ही सब कुछ हो जाएगा। और मैनुअल चीज़ों को विद द न्यू एज ये सब चीज़ें हटाई जा रही हैं। ये नॉब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छी प्लेस्ड है और काफ़ी अच्छा UI है, मतलब काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये।
तो इफ़ आई शो यू फ्रॉम क्लोज, तो ये जो डॉटिंग की गई है इन द टर्म्स ऑफ डिस्प्ले एंड लुक एंड फील, तो काफ़ी सुंदर है। ऊपर जो क्रोम है नॉब के ऊपर टू चेंज द ड्राइव मोड, वो भी बहुत सुंदर है। यू सी आर एंड डी एंड द चार्जिंग, अगर चार्जिंग ऑन है तो ये लाइट एलिमिनेट हो जाएगी। और ये मोड्स फॉर द ड्राइविंग पैटर्न्स हैं। और अगर मैं रिवर्स में जाऊंगा तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड कैमरास काम करने लग जाएंगे इसके 20.6 इंच डिस्प्ले पर। और बाकी ड्राइव मोड में यू कैन सी दी अदर फीचर्स दैट आर अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। बस एक ब्रेक प्रेस करूँगा एंड द कार इज़ रेडी टू रोल। कार के अंदर जो है ये बोनट ओपनिंग के लिए यहाँ पर भी एक लीवर दिया गया है। दिस लीवर अगर मैं इसको पुल करता हूँ, लेकिन एक बार में बोनट को ओपन नहीं करेगा, ये 2 बार को मेरे को इसको पुल करना पड़ेगा, जस्ट लाइक द फ्रंट। तो ये लीवर को 2 बार ओपन करूँगा तो पुल करूँगा तो ये जो है मेरा आगे का बोनट ओपन कर देगा, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ऑपरेटेबल नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग फ्रॉम अ यूज़र स्टैंड पॉइंट नहीं है। बट ये सब फीचर्स इस गाड़ी में अवेलेबल हैं। इफ़ आई प्रेस दी कार अनलॉक बटन, तो ये जो रिक्वेस्ट सेंसर्स हैं एक्टिव होते हैं। कार के पार्किंग इंडिकेटर्स सिंगल क्लिक ऑन, एक बारी सिंगल बार जो है ब्लिंक करेगा। लेकिन अगर मैं लॉक बटन को प्रेस करता हूँ तो ये 2 बार इल्यूमिनेट होगा और 2 बार में नोटिफिकेशन देगा कि गाड़ी लॉक हो गई है। और गाड़ी की फ्रंट लाइट जो है वो ऑन है, क्योंकि मैंने अंदर से उसको ऑफ नहीं किया तो उसको मैं ऑफ़ कर दूँगा। एंड दिस इज़ हाउ दी MG कॉमेट लुक्स लाइक। ओके, गाड़ी लॉक हो गई तो उसका जो लाइट है वो भी ऑटोमेटिकली इन अ 30 सेकेंड वेट, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, वो भी अपने आप टर्न ऑफ हो गई। और इसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, अगर मैं पास जाऊंगा तो गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक अनलॉक हो सकती है, उसको भी मैं रीसेट कर सकता हूँ। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और दैट इज़ इट। आई होप आप सबको ये रिव्यू मेरा पसंद आया होगा। इट्स अ न्यू एज कार कॉमेट EV, नई गाड़ी है। आई होप यू लाइक इट। कुछ भी गलत हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन से मिस हुई हो, यू कैन डेफिनेटली मेंशन इट आउट इन द कमेंट्स। और आपका फीडबैक जो है इन एवरी वे पॉसिबल एक्सेप्टेबल है, गुड और बैड। तो बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आप मेरे रिव्यूज़ देख रहे हो, और ये मेरा पहला फर्स्ट ऑटो रिव्यू है जो मैंने एक गाड़ी के लिए किया है, सो आई एम एन्जॉइंग इट। अच्छा लगा मुझे करके। आई होप लेट्स सी कैसा जाता है आगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट लगाओ और डो नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, दैट इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। और फैमिली के साथ टाइम इन्जॉय करो। इट्स अ फैमिली कार। अपना गो आउट फॉर ड्राइव्स, अच्छा मौसम हो तो या इन्जॉय इट। थैंक यू, बाय बाय गाइज।